नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12 की हिंदी। क्लास 12 की हिंदी में जैसे कि आप सभी को पता है, हम संधि पढ़ रहे हैं, यानी कि जॉइनिंग, किस तरह से मेल किया जाता है शब्दों का और किस तरह से एक नया शब्द बनाया जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने अभी तक संधि और संधि की परिभाषा, संधि के भेद पढ़ चुके हैं। और संधि के भेदों में हम जो संधि का पहला भेद है स्वर संधि, इसको पढ़ रहे हैं। और स्वर संधि में हमने स्वर संधि के 5 भेद आपको बताए हैं, जिसमें से 2 भेद दीर्घ संधि और गुण संधि को हम पढ़ चुके हैं। तो आशा करती हूँ कि अभी तक का जितना भी हमने पढ़ा हुआ है वो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, कुछ चीजें रिवाइज करनी है, तो आप चैट के माध्यम से या डायरेक्टली हमसे प्रश्न कर सकते हैं, क्योंकि परीक्षाएं आपकी नजदीक है और आप सभी परीक्षाओं की तैयारियों में लगे होंगे। तो कोई भी डाउट आपका होता है आपके हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड, हिंदी की जो आपकी पाठ्य पुस्तिका है उससे रिलेटेड, या किसी काव्य खंड में, किसी कविता से रिलेटेड, गद्य खंड में किसी चैप्टर से रिलेटेड, तो अपनी सारी समस्याएं आप हमें चैट के माध्यम से या डायरेक्टली बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो आज का सेशन कंटिन्यू करेंगे, हम चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी रेडी हो गए होंगे अपनी नोटबुक के साथ, अपने पेन पेंसिल के साथ, क्योंकि जो हमने पिछले सेशन में पढ़ा था इसमें हमने कुछ चीजें आपको होमवर्क में भी दी थी। यहाँ पर हमने गुण संधि के बारे में पढ़ा था। जो हमारा पिछला सेशन था इसमें हमने गुण संधि के बारे में पढ़ा था। और आप देख सकते हैं हमने गुण संधि में क्या क्या चीजें यहाँ पर पढ़ी। गुण संधि में हमने पढ़ा कि जब अ या आ का, देखिए 2 चीजें यहाँ पर मेन है कि जब अ या आ का मेल कराया जाता है किससे, ई से, ऊ से और री से। तो तीनों बार आपका अलग अलग चीजें बनती है। जैसे अगर हम ई से कराएंगे तो ए बनेगा, ऊ से कराएंगे तो ओ बनेगा और री से कराएंगे तो आपका र बनेगा। तो इनके हमने सारे एग्जाम्पल लगभग यहाँ पर पढ़ लिए हैं। जो लास्ट एग्जाम्पल आज हमारा यहाँ पर बचता है वो हमारा रहता है कि हम आपका जो री से हम उसका मेल यहाँ पर कराएंगे, यानी कि अ का और आ का मेल हम री से कराएंगे। तो ये कुछ शब्द मैंने आपको यहाँ पर होमवर्क में दिए थे और ये सभी आपने अपनी कॉपी में किए होंगे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इजी है। जिसने ध्यान पूर्वक समझा होगा, समझने का प्रयास किया होगा, वो आसानी से इन प्रश्नों को कर सकता है, क्योंकि यही चीजें हम अभी यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो नंबर 7 हमारा यहाँ पर एग्जाम्पल है अ और री का मेल। जब हम अ धन री का जब हम मेल करते हैं, तो हमने यहाँ पर कहा जब हम अ और री का मेल करते हैं तो क्या बनता है, अ और री के मेल से, अ और री के मेल से हमेशा र बनता है। ठीक है, तो अब कैसे हम इसको समझेंगे, देखिए ध्यान पूर्वक देखिएगा कैसे हम इसको समझेंगे। देव धन ऋषि, देवधन ऋषि, तो ये क्या बनेगा आपका, दे व अ धन री का मेल करा रहे हैं हम यहाँ पर, और हमने कहा हमेशा र बनेगा। ठीक है, तो देवधन ऋषि क्या होगा, देवर्षि। देखिए आपका र का स्वर यहाँ पर आ रहा है, देवर्षि। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से सप्त धन ऋषि, स त अ धन री, क्या बनेगा, सेम र बनेगा। कैसे, सप्त धन ऋषि,
क्या होगा? स प त सप्त ऋषि, ऋषि। तो ये आपका नया शब्द यहां पर बनता है। ठीक है, इसी तरह से और भी एग्जाम्पल आप इसमें लिख सकते हैं, जैसे ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि। तो ये है आपका हम एक एग्जाम्पल हमने और त्र का यहां पर दिया, सॉरी और री का हमने यहां पर दिया। अगला हम एक और एग्जाम्पल यहां पर लेते हैं, आ धन री। तो सेम आपका र ही बनेगा। तो देखिए एक एग्जाम्पल हम यहां पर लेते हैं, महा धन ऋषि, महाधन ऋषि। तो म हा, हमने यहां क्या कहा, हम आ का मेल री से कराएंगे। महाधन ऋषि क्या बनेगा आपका, र बनेगा। कैसे? देखिए महाधन ऋषि तो क्या होगा, महर्षि, महाधन ऋषि महर्षि। एक और एग्जाम्पल हम इसका यहां पे लेंगे, वर्षा धन ऋतु, वर्षा धन ऋतु। तो वर्षा धन री, तो क्या बनेगा आपका ये, वर्षतु, वर्षतु, वर्षा धन ऋतु वर्षतु। तो इस तरह से हमने दोनों एग्जाम्पल यहाँ पर अ और आ के अलग अलग हमने यहाँ पर जान लिए हैं, अलग अलग हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं। तो अभी तक हमने दीर्घ संधि और गुण संधि को एकदम क्लियर कर लिया है। बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल से हम इनको पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। तो हमने 5 भेद यहाँ पर स्वर संधि के बताए हैं। सबसे पहले दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो सबसे पहले हमने दीर्घ संधि पढ़ी, फिर हमने गुण संधि पढ़ी और अब हम पढ़ेंगे नंबर 3 वृद्धि संधि। हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि को हम पढ़ेंगे, ग है आपका वृद्धि संधि। ठीक है, तो अब इसके कुछ रूल है, जैसे कि हमने दीर्घ संधि के कुछ रूल आपको बताए थे, बिल्कुल इसी तरह हमने गुण संधि के कुछ रूल आपको बताए थे। तो वृद्धि संधि के भी कुछ रूल है। जैसे हमने पहले सबसे पहले वाले में हमने कहा अ और आ, यानी कि जब ह्रस्व अ या ह्रस्व अ और दीर्घ आ या दीर्घ आ मिलकर आपका हमेशा ओ ई ऊ बनाते हैं, दीर्घ ओ ई ऊ बनाते हैं। और दूसरे वाले में हमने कहा कि जब आ का ई से ऊ से री से मेल होता है तो क्रमशः ए ओ और र बनते हैं। तो ये 2 गुण हमने पढ़े, ये 2 रूल हमने पढ़े, नियम हमने पढ़े वृद्धि और गुण संधि के, दीर्घ और गुण संधि के। अभी हम वृद्धि संधि के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वृद्धि संधि में भी एक गुण है जिसको आपने समझना है। जैसे जब अ या आ के बाद ए आई और ओ या औ का स्वर आए, ठीक है, सब अलग अलग। जब अ या आ के बाद, इसको एक बार लिख लेते हैं, जब अ या आ के बाद, ठीक है, जब अ या आ के बाद क्या होता है, ए
आई ओ आउ। जब अ या आ के बाद ए आई ओ औ स्वर आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः क्या हो जाता है? अ या आ। ठीक है, इसको हम और अच्छी तरह से आपको बता देते हैं। जब अ या आ के बाद ए आता है, जब अ या आ के बाद आई आता है, जब अ या आ के बाद ओ आता है, जब अ या आ के बाद औ आता है, तो क्रमशः क्या बनता है? क्रमशः आपका ए और ए और औ। ठीक है, जब आपका यहाँ पर अ या आ के बाद ए आता है तो आई हो जाता है, ओ आता है तो औ हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जब अ या आ के बाद ए आता है तो आई हो जाता है, आ के बाद आपका आई आता है तो भी आई हो जाता है, अगर अ या आ के बाद ओ आता है तो औ हो जाता है, और अगर औ आता है तो भी औ हो जाता है। कैसे? सबका एक एक एग्जाम्पल यहीं पर सामने में ले लेते हैं, उसके बाद हम सबके एग्जाम्पल्स को अलग अलग पढ़ेंगे ताकि आप समझ जाएं। हमने कहा अ या आ के बाद अगर ए आए, ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं अ या आ के बाद एक आने का। अ धन ए, क्या बनेगा? आई बनेगा। एक धन एक, देखिए एक धन एक, ए का धन ए, क्या बनेगा? आई बनेगा हमेशा से। एक धन एक क्या होगा? कैक। हमने क्या कहा? आई बनेगा, तो आई की मात्रा क्या होती है? ए की मात्रा आपकी ये होती है, आई की मात्रा आपकी ये होती है। ठीक है, तो एक एक। ठीक है, इसी तरह से एक और हम यहाँ पर पढ़ेंगे एग्जाम्पल। हित धन ऐशी, हित धन ऐशी। तो देखिए ही त अ का स्वर आ रहा है, धन द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण बनेगा आई, तो हित धन ऐशी क्या होगा? ही तै शी, हितैषी। ठीक है, इसी तरह से जब अ के बाद आई आता है तो हमेशा आई ही बनेगा। ध्यान रखिएगा, अ के बाद आई आता है तो आपका ए ही बनेगा। परम धन ऐश्वर्य, परम धन ऐश्वर्य। पर म अ का स्वर ऐश्वर्य का आई ही बनेगा, तो परम धन ऐश्वर्य क्या होगा?
आई बनेगा आपका, तो बन जाएगा परमेय स्वर्य। परमेय स्वर्य। इसी तरह से धन, धन ऐश्वर्य, तो धनैश्वर्य। ठीक है। इसी तरह से मत धन ऐक्य, मतैक्य। अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं, धन ऐश्वर्य, तो धन ना ऐश्वर्य क्या हो जाएगा, ऐ ही आपका बनेगा, तो आपका ये होगा धनैश्वर्य। ठीक है। तो इस तरह से ये आपके दो एग्जाम्पल हमने यहाँ पर क्लियर कर दिए। कौन कौन से दो एग्जाम्पल हमने यहाँ पर क्लियर किए? सबसे पहले अ को जब हम ए से मिलाएंगे तो आई बनेगा, फिर हम अ को आई से मिलाएंगे तो आई बनेगा। ठीक है। अ को ए से मिलाएंगे तो आई बनेगा, अ को आई से मिलाएंगे तो भी आई बनेगा। तो दोनों में आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर ए से मेल किया है, यहाँ पर आई से मेल किया है, यहाँ पर ए से मेल किया है, यहाँ पर आई से मेल किया है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्लियर आपको हो चुका है वृद्धि संधि, जिसमें हमने कहा कि जब हम अ या आ का मेल ए आई से करवाते हैं, ओ औ से करवाते हैं, तो दोनों क्रमशः ए आई और ओ बन जाते हैं, आई और औ बन जाते हैं। तो एक एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गया है कि कैसे आपका आई बनेगा। दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं, और देखिए अभी हमने केवल अ से यहाँ पर मेल कराया, आगे हम इसके और भी एग्जाम्पल लेते हैं। हम आ से इसका मेल कराते हैं कि किस तरह से आ से इसका मेल होता है। आ धन ए बनेगा आई। तो इसी तरह के एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेंगे। सदा धन एव, तो क्या बनेगा, सदा, आ का स्वर है, धन एव, ए है, आई हमेशा आपका बनेगा, तो सदै धन एव, तो क्या होगा, स दै। इसका आ तो हमने यहां ले लिया तो ये आई बन गया, और ये वाला ए हमने यहां ले लिया तो केवल व हमारे पास बचा, तो सदैव, सदा धन एव, सदैव। इसी तरह से तथा धन एव, तो त था, आ हमने यहां ले लिया, धन एव, इसका ए हमने यहां ले लिया, बना आपका आई, तो क्या बनेगा, त, आ इधर ले लिया तो थे, फिर ये वाला ए नीचे ले लिया, व, तथैव। ठीक है। तो इस तरह से दो एग्जाम्पल हमने यहाँ पर ले लिए। अब हम इसका आई से मेल कराएंगे, आ का आई से मेल कराएंगे तो आई ही बनेगा। देखिए, महा धन ऐश्वर्य, महाधन ऐश्वर्य, तो म हा, आ का मेल करा रहे हैं हम किससे, आई से, तो आई ही आपका बनेगा, महाधन ऐश्वर्य क्या होगा, महेश्वर्य, महेश्वर्य, महेश्वर्य। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल आपको यहां पर बताएंगे, राज, राजा
धन ऐश्वर्य। तो रा जा धन ऐश्वर्य, ये वाला ए हमने यहां ले लिया, ऐश्वर्य। तो क्या होगा, राजा धन ऐश्वर्य, तो क्या बनेगा आपका, आई ही बनेगा और क्या बन जाएगा, राजैश्वर्य, राजैश्वर्य। ठीक है, तो इस तरह से हमने आ का ए के साथ भी मेल किया और आ का आई के साथ भी मेल किया। तो सारे एग्जाम्पल हमने यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। अब जो हमारा दूसरा एग्जाम्पल होगा वो हमारा अ या आ का ओ औ से मेल होगा। अ या आ का ओ औ से मेल होगा। अभी तक अ या आ का ए आई से मेल हो रहा था, अब अ या आ का ओ औ से मेल होगा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लिखते हैं यहाँ पर नंबर 3, अ धन ओ, और क्या बनेगा, हमेशा से ही आपका औ बनेगा, क्योंकि केवल हमने यहाँ पर औ ही बताया है कि आपका औ ही बनेगा। अगर हम ओ से मेल करें चाहे आपका औ से मेल करें तो औ ही आपका बनेगा। तो अ धन ओ बनेगा औ। तो अभी हमने अ का औ से करा, तो इसका एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेंगे। परम धन ओजस्वी, परम धन ओजस्वी, तो कैसे बनेगा, पर मा, अ का स्वर आया, ओजस्वी, ओ हमने यहां ले लिया, क्या बनेगा, औ बनेगा। तो देखिए कैसे बनेगा, परमो जस्वी, परमो जस्वी। तो ये हमारा यहाँ पर क्लियर हो गया एग्जाम्पल। अगला हम एक और एग्जाम्पल यहाँ पर लेंगे। दंत धन ओष्ठ, दंत धन ओष्ठ, दंत धन ओष्ठ, ओ, क्या बनेगा, औ बनेगा हमेशा से। तो कैसे हो जाएगा एग्जाम्पल, दंतोष्ठ, क्या होगा, दंतोष्ठ। इस तरह से अ का ओ से हमने यहाँ पर मेल किया तो हमारा यहाँ पर औ बना, और कैसे बना वो हमने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। अ का ओ से मेल कर दिया। अब यहाँ पर हम इसी का दूसरा एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर ले लेते हैं, ताकि आपको चीजें देखने के लिए पेज ना पलटने पड़े, आगे ना देखना पड़े। अ का औ से मेल कराएंगे, किससे कराएंगे, औ से मेल कराएंगे और बनेगा हमेशा दीर्घ औ। ठीक है, तो यहाँ पर हम अ का मेल औ से करा रहे हैं। वन धन औषधि, वन धन औषधि, तो क्या बनेगा आपका, वन धन औषध, औषध कर देते हैं या औषधि भी हो सकता है। तो वन धन औषधि, व न धन औषधि, औ हमने यहां ले लिया और औ ही बनेगा। तो क्या बनेगा, वनौषधि, वनौषधि,
वन में मिलने वाली औषधि, वनौषधि। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से परम धन औदार्य। ठीक है, तो पर म धन औदार्य, औ ही बनेगा। कैसे बनेगा देखिए, पर मो और अंतिम शब्द दार्य, परमो दार्य। तो इस तरह से हमने यहाँ पर अ का मेल भी कर दिया ओ से, अ का मेल कर दिया औ से, और दोनों बार ही आपका औ बना है। और आप एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं। हमने यहाँ पर अ का मेल किया परम, का धन मेल किया ओ से, दंत अ का मेल किया ओ से, और यहाँ हमने परम आ का मेल किया औ से। ठीक है, तो दोनों में आप अलग अलग एग्जाम्पल समझ चुके हैं। दोनों के अलग अलग एग्जाम्पल हमने यहाँ पर बता दिए। यहाँ पर अ का मेल ओ से कर दिया, अ का मेल औ से कर दिया। अब नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है उसमें हम आ का मेल ओ से और आ का मेल औ से करेंगे। तो देखिए नंबर 4, आ धन ओ, औ ही हमेशा बनेगा। ठीक है, ये हमने शुरुआत में पढ़ लिया है कि औ बनेगा। तो अब हम इसी तरह के एग्जाम्पल लेंगे। महा धन ओजस्वी, महाधन ओजस्वी। तो कैसे इसका हम मेल कराएंगे, महा आ आपका आ गया, धन ओजस्वी ओ आपका आ गया, तो क्या आपका हमेशा बनेगा, औ ही आपका हमेशा बनेगा। कैसे बनेगा यहां देख लीजिए, महो, जो आपका हा था वो ओ बन गया, ये महो हो गया। ठीक है, और ये जो हमारा शेष है इसको हमने यहां लिख दिया क्योंकि हम ज्वाइनिंग कर रहे हैं, संधि कर रहे हैं। तो ये आपका शब्द बना महोजस्वी। ठीक है, महाधन ओजस्वी, महोजस्वी। ठीक है, इसी तरह से एक और शब्द हम यहां पर लेंगे, गंगा धन ओध, ओ का मेल करा रहे हैं, गंगा धन ओध, तो गंग गा, आ का स्वर आ रहा है, आ का स्वर हमने ले लिया, ओध प्रथम वर्ण हमने ले लिया, मिलकर बनेगा औ, तो गंगा धन ओध। अब ये जो गा है ये गौ बन जाएगा, तो गंग गो ध, गंगोध। ठीक है, तो इस तरह से हमने आ का ओ के साथ एग्जाम्पल पढ़ लिया। अब हम आ का औ के साथ एग्जाम्पल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आ का औ के साथ, और बनेगा हमेशा औ ही, ध्यान रखिएगा, बनेगा हमेशा औ ही। तो आपका आ धन ओ, आ धन ओ बनेगा ओ। अब देखिए कैसे, महा धन औदार्य, क्या होगा, म हा, यहां से औ हम ले लेंगे, औ ही आपका बनेगा। तो किस तरह से बनेगा, अब जो हा है वो हो में बदल जाएगा, महो दार्य। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा बना महाधन औदार्य महोदार्य। ठीक है, इस तरह से इसमें हम एक और एग्जाम्पल लेंगे।
महाधन औषध, महाधन औषध। तो कैसे बनेगा देखिए, महा, आ का स्वर आ गया, औ बनेगा हमेशा औ। तो महाधन औषध, तो अब जो हा था वो हऊ बन गया, महौषध क्या बना, महौषध। तो इस तरह से हमने यहाँ पर आपके आ का ओ के साथ मेल कराया, औ बन गया, आ का औ के साथ मेल कराया तो भी औ बन गया। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा क्लियर हो गया है। एक तरह से हमने सारे एग्जाम्पल पढ़ लिए हैं आपकी वृद्धि संधि के। तो अब वृद्धि संधि आपको क्लियर हो गई होगी। तो इस तरह के शब्द जब आप देखते हैं, ठीक है, जब भी आपको शब्द दिया जाता है सबसे पहले उसका संधि विच्छेद करना है, उस शब्द को अलग अलग करना है, फिर देखना है कि किसका किसके साथ मेल हो रहा है। जैसे महोधन जस्वी, तो आपको ऐसे नहीं करना है कि आपको महोजस्वी लिखा गया है यहाँ पर, तो आपने महोधन जस्वी नहीं करना है, महाधन ओजस्वी करना है, तब जाकर आपको पता चलेगा आ और ओ के मेल को क्या कहा जाता है। तो आ और ओ के मेल को वृद्धि संधि कहा जाता है, ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो जैसे हमने कहा गंगोध, तो गंगोध शब्द को अगर आपको कहा जाए कि इसमें आप संधि बताइए कि कौन सी संधि है, तो आप क्लियर करेंगे सबसे पहले गंगा धन ओध। तो गंगा अंतिम स्वर है आ, प्रथम स्वर है ओ, दोनों मिलकर बनेगा औ, तो ये बन गया गंगोध, और ये होता है आपका वृद्धि संधि में। तो कुछ नियम जो है वो आपको याद करने होंगे, कुछ नियम जो है वो आपको समझने होंगे, तब जाकर आपको जब भी इस तरह के शब्द आते हैं परीक्षा में तो आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन संधि विच्छेद जब आप करेंगे तो संधि विच्छेद आप जरूर ध्यान पूर्वक करेंगे, देख कर करेंगे, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो इस तरह से हमारी वृद्धि संधि भी आज यहाँ पर क्लियर हो गई है। अगला है हमारा यण संधि, अगला है हमारा यण संधि। तो यण संधि को हम पढ़ेंगे घ, यण संधि। यण संधि क्या होता है यण संधि में, जब ई उ ऊ या री के बाद, ठीक है, अभी तक अ और आ का ही चल रहा था, आपने देखा कि हमने दीर्घ संधि में, हमने गुण संधि में, हमने वृद्धि संधि में केवल अ और आ के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब यहाँ पर जब ई उ ऊ या री के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए तो ई का य हो जाता है, ऊ का व हो जाता है, और री का रा हो जाता है। ठीक है, जैसे हमने कहा कि कोई अन्य स्वर की बात यहाँ पर की गई है, तो कोई भी स्वर आ सकता है। जैसे हमने कहा ई के बाद ऊ के बाद और या री के बाद अन्य स्वर आपका कुछ भी हो सकता है। अन्य स्वर आपका अ भी हो सकता है, अन्य स्वर आपका आ हो सकता है, अन्य स्वर आपका उ हो सकता है, अन्य स्वर आपका ऊ हो सकता है, अन्य स्वर आपका ए हो सकता है, या अन्य स्वर आपका आई हो सकता है। और ये क्या हो जाते हैं आपका, जब आपका अन्य स्वर आता है तो आ जाए तो आ जाए तो
ई का य ऊ का व और री का र हो जाता है। और जब भी इस तरह का जो चिन्ह यहाँ पर लग जाता है शब्द के नीचे तो उसको हाफ में गिना जाता है, यानी कि आधा व या आधा र या आधा आपका आधा य आधा र या आधा व हो जाता है। ठीक है, तो यण संधि को हम अपना पढ़ेंगे। इससे पहले आप ये चीजें ढंग से क्लियर कर लीजिए कि जब ई उ या री के बाद अन्य स्वर आ जाए तो ई का य, उ का व और री का र हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए किस तरह से आपका ये होता है आगे। इसमें भी आपको एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिए जाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप याद रखिए कि इन स्वरों के मेल को यण संधि कहा जाता है। तो बच्चों आपने देखा किस तरह से हमने यहाँ पर वृद्धि संधि को पढ़ा। बहुत ही ज्यादा इजी है अगर आप ध्यान पूर्वक इसको पढ़ेंगे और समझेंगे तो। आगे जो हमारा शेष बचता है वो है यण संधि और अयादि संधि, जिसको हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। और जैसे कि मैंने आपको बताया, संधि जो है हमारा जो टॉपिक है थोड़ा सा आपको यहाँ पर टफ लग सकता है समझने के लिए, थोड़ा सा कठिन लग सकता है समझने के लिए, लेकिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके आने वाले समय में। जब भी आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठेंगे तो आपको तब जाकर लगेगा कि अगर संधि को हम एक बार ध्यान से पढ़ लेते तो शायद आज ये हमारे जो यहाँ पर प्रश्न आए हैं शायद हम इनको क्लियर कर पाते। तो बहुत ही आसान वे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। एक एक शब्द का एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ, तो ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करें। अगर कोई दिक्कत है, समझ नहीं आ रहा है, तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं, आप चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं, आप डायरेक्टली हमसे प्रश्न कर सकते हैं। तो हमारा सेशन आज का यहीं पे समाप्त होता है। हम कंटिन्यू करेंगे अपने इसी टॉपिक को नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।